नबिहा, आपकी एक स्टेटमेंट भी बहुत वायरल हुई थी जिसमें आपने कहा था कि एक बीवी को अगर मर्द को खुश करने के लिए तवाइफ भी बनना पड़े तो वो बन जाए। तो इस हवाले से क्या कहेंगी? काफ़ी ऑफेंड भी हुई थी लड़कियां इस बात। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लड़कियों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इस बात से कि आपने लड़कियों को तवाइफ क्यों बना दिया शौहर के लिए। टिकटॉक पे देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, सारे ज़माने के सामने तवाइफें बन के नाच रही हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। शौहर के सामने तवाइफ की अदाएँ दिखाकर जो है वो प्रॉब्लम है। ये कैसी बात है? इसीलिए हमारा कल्चर जो है वो नहीं पनप रहा, इसीलिए हमारे जो है वो रिश्ते जो है वो नहीं चल रहे। यही वजूहात हैं जिसकी वजह से मियाँ बीवी का जो है वो रिश्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। आप ना अपने ऊपर जो है वो तवज्जो दे रही हैं, ना आप अपने आप को अपने शौहर को खुश रखने पे तवज्जो दे रही हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता क्या आप समझ ही नहीं पा रहे? मियाँ बीवी का रिश्ता खाने पका के देना, शौहर जो है वो चीज़ें करना, ये सब कुछ नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता इससे आगे भी है। जी जी डॉक्टर नबिहा, आपने एक जो स्टेटमेंट दिया वो वैलिड है। समा फॉर योर हस्बैंड यू नीड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ योर हस्बैंड एंड हिज डिजायर्स। लेकिन ऑन द अदर साइड, बिल्कुल, इफ वी टॉक अबाउट ऑल दोस पीपल हु आर यूजिंग सोशल मीडिया राइट नाउ एट द मोमेंट, डू यू थिंक कि वो जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है, जो भी एक्टिविटीज़ कर रही है, वो तवाइफ के लेबल के अंदर आता है? नहीं, देखिए तवाइफ का मकसद ये नहीं है, तवाइफ का मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो खुदा ना खासा कोई गलत काम करना शुरू कर दें या तवाइफ बन के बैठ जाएं। आप उसकी तरह जो है वो आप देखिए खूबसूरती एक जो मेरी बात को कंप्लीट होने दें। अगर आप जो है वो थोड़ा सा पीछे बैक साइड पे चले जाए, आजकल तो तवाइफें नहीं होती ना, आजकल अब कौन होती हैं? फिर मैं वो अगर फिर से कहूँगी तो आपका फिर से जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो क्लियर बात करती हूँ, पूरा सच बोलती हूँ, छोटा सच नहीं बोलती ना, और ना ही झूठा सच बोलती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आवाम तक सही बात जो है वो पहुँचाऊँ। देखिए तवाइफें आज के दौर में नहीं होती। मैंने ये नहीं कहा कि आप गलत काम करना शुरू कर दें, मैंने ये कहा कि उनकी अदाएँ, उनकी खूबसूरती वो अडॉप्ट करके आप वैसा जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं। और ये आप हस्बैंड्स के लिए, आप बानो कुदसिया के नावल उठा के देख लें, तो वो कहती हैं कि अगर एक औरत को बैक वक्त मर्द के लिए एक माँ और एक तवाइफ दोनों का किरदार अदा करना चाहिए। नहीं, तो फिर आप इस जुमले को जो है वो फिर मिटा देना। अगर आपको मेरे इस जुमले से जो है वो एतराज़ है कि जी तवाइफ बन के जो है वो बीवी कैसे शौहर को जो है वो दिखा सकती है, नहीं दिखा सकती, तभी वो बाहर जाकर जो है एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चलाता है। आपकी जो इस हार्ड स्टेटमेंट है, आई वुड से ये हार्ड स्टेटमेंट तो बेशक है एज अ, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। लेकिन इसकी बैक एंड पे जो आपका एक सॉफ्ट स्टेटमेंट है वो ठीक है, वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड योर हार्ड स्टेटमेंट। लेकिन मैं चाहूँगी तमीना आप भी इस हवाले से बताएं कि वुड यू एग्री टू दिस पॉइंट? देखिए, मैं औरतों को, बीवियों को मर्दों के लिए तवाइफ होना चाहिए घर पे, शौहर के लिए, शौहर के लिए। जी देखिए, इस हवाले से मेरा तो बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप असल में अगर दूसरे को खुश करने के लिए कोई काम शुरू करते हैं ना, तो दूसरे की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। अगर आज आप तवाइफ बनेंगे तो कल आपको कुछ और बनना पड़ेगा, परसों कुछ और बनना पड़ेगा। सो आप दूसरे के हिसाब से चलना शुरू हो गए हैं। तो जब आप दूसरे के हिसाब से चलना बनने की डॉक्टर बात नहीं है, तवाइफ बनने की बात नहीं है, लेकिन आप तैयार हो, आप अच्छे तरीके से सजे संवरे। एक चीज मैं आगे ऐड करना चाहूंगी। आपने एक बात ही स्टेटमेंट की which could be valid at some point कि for your husband you do whatsoever you can because it's a halal relation. On the other side, you are also explaining the fact कि if those women deny कि आप नहीं कर सकती, तो वो सोशल मीडिया जो यूज़ कर रही है उन स्पेसिफिक औरतें, वो फिर क्यों कर रही हैं? तो आप मुझे बताएं, जो सोशल मीडिया पे वो वाली अदाएँ तो नहीं है ना? सोशल मीडिया जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप वो तवाइफ वाली अदाएँ तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? आप देखें तो सही, जब से ये आपकी ये फिल्म आई है, इंडियन मूवी आई है हीरा मंडी, उसके बाद से आप टिकटॉक जो है वो स्टार्स को देख लें, वो सब उन्हीं के गानों पर उन्हीं की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। इवन यहाँ लड़के, आप हमारे जो है वो फैशन शो उठा के देख लें, वहाँ पर लड़कों को किस तरह के कपड़े पहनाए जा रहे हैं। तो जहाँ आप इस माशरे में जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, वहाँ पे आप मियाँ बीवी के रिश्ते को क्या समझेंगे? नहीं तो बीवी नहीं तो वाइफ बनना कमरे में, और मर्द का कुछ काम नहीं। मर्द का काम है। अगर आप मेरा जो है वो अगला जुमला सुने, मेरा तो एक जुमला वायरल हुआ ना, अगली जो बात थी मेरी वो यही थी कि मर्द को भी चाहिए कि बीवी जैसा चाहती है उसको वैसा ही बनना चाहिए, उसके लिए वैसा ही किरदार अदा करना चाहिए जो उसकी पसंद है। ये देखें, ये कंपैटिबिलिटी होती है आपस में, एक दूसरे की पसंद नापसंद का। मैंने पहला जुमला यही बोला था आपके इस टॉपिक के स्टार्ट में कि मियाँ बीवी को उनकी पसंद या नापसंद के हवाले से मालूम ही नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। सब कुछ बातें कर लेंगे, इधर की भी बातें, इधर की भी बातें, उसकी भी चुगलियाँ, इसकी भी शिकायतें, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हमें एक दूसरे से प्रॉब्लम क्या है, इसी पे बुनियाद करता है। कोई खाना पीना भी होता है, मतलब खाना पीना होता है, रिलेशन इज 20% मर्द हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औरत की
गलत ज़ुबान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर औरत जो है वो मीठी ज़ुबान की मालिक है ना, तो आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता जो है ना मियाँ बीवी का ख़राब नहीं हो सकता। आप काफ़ी देर से खामोश हैं, मुझे लग रहा है आप कुछ कहना चाह रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसा उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक को राइट है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखे और हम एहतराम करते हैं हम सबके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं। मैं कहती हूँ ख़वातीन बच्चे पैदा होने के बाद जो अपनी ग्रूमिंग का ख्याल नहीं रखती, हाँ एग्जैक्टली, अपना ख्याल, एक्चुअली यही कहना चाह रही हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने अल्फाज और जिस तरह चुनाव किया है अंडरस्टैंड कर रही हूँ, लेकिन मैंने इतनी लेडीज देखी हैं, मैंने इतनी लेडीज देखी हैं, कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कई तो बहुत ही अपने आप को फिट रखती हैं, जिनको हस्बैंड हल्की सी झलक करा देते हैं ना चैट करते हुए किसी से, वो देख लेती हैं कि हाँ जी ये कहीं बात शहर ना सेट हो जाए, वो तो फटाफट से अपने आप को। उन एक्ट्रेसेस का बता दें जिनकी डिवोर्स रिलेशंस होते हैं, आप ये देखें ना, वो सेलिब्रिटीज भी हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, उनको मेरे ख्याल से वो दिखते जागते मॉडल पीसेस हैं, टाइम का इशू होता है, वो थक जाती हैं तैयार हो के, वहाँ पे टाइम का इशू होता है, और तुमका वेट पुट ऑन करना, अगर हस्बैंड की मर्द की कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं बताती हूँ, अगर विक्टिम वेट पुट ऑन कर लेती है लेडीज बेबीज के बाद, हम उसके हिसाब से सोचेंगे तो हम बिल्कुल गलत लेवल पे ले जाएंगे इसको। देखें बेसिकली अगर हम खूबसूरती की बुनियाद पे चलते हैं, हम अट्रैक्शन की बुनियाद पे चलते हैं, हम कहते हैं कि एक शख्स जो है वो दूसरे को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, दैट इज़ रॉन्ग। क्यों? इसलिए कि हर शख्स ने अपने जहन से प्लान करना है, अपना जहन उसका कैसा है दैट मैटर्स। अगर एक शख्स जो है वो उसको खूबसूरती, उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है और उसकी वाइफ की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है, तो वो जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो, ये जो आप कह रहे हो ना सेलिब्रिटीज़ की किस तरह से हो जाती है, बिकॉज डेफिनेशन इज़ डिफरेंट। सो प्री मैरिटल काउंसलिंग, कंपैटिबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग पहले से पता होना चाहिए एक दूसरे को कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम क्या चाहते हैं एक दूसरे से, उसकी बेस पर फिर आगे का रिलेशन डिफाइन तो हम रीजंस पे बात करें ना, तो डू यू थिंक मैं सॉरी आप कर लीजिए बात। जी मैं तो अभी रास्ते में थी बात के, मैं ये बात बताना चाह रही थी कि उनकी बात से तो मैं एग्री करूंगी, खूबसूरती ही सब कुछ नहीं है। ये अपने आप को हाइजीन रखना तो खैर वो भी खूबसूरती के ज़िम्मे में आता है, हाइजीन तक नहीं रखती हैं लेडीज़। चलो ये हो गई बात कि हम जी औरतों का ये कसूर है, शादी के बाद मोटी हो जाती हैं, फैटी हो जाती हैं। मुझे ये बताएं वहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ, नोबडी इज़ परफेक्ट, ना मर्द परफेक्ट है ना औरत परफेक्ट है। शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, सिर्फ बर्दाश्त का कॉन्ट्रैक्ट है। यस, आपने बर्दाश्त की लिमिट अपनी बेटियों में बिल्ड करने के बजाय उसको बहुत कम तो ये तो माइंडसेट बना दिया गया ना, एक माइंडसेट है। तुम्हें अगर कोई कुछ कहे आ जाना, तो फिर मैं कहती हूँ सिर्फ एक औरत नहीं करना, एक और दोनों ने, दोनों तरफ से। लेकिन हम देखें तो बर्दाश्त सिर्फ औरत ही करती है। अच्छा आप जितना भी मॉडर्न हो जाएं, आप जितना भी मॉडर्न हो जाएं, आप जितना भी पढ़ लिख जाएं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, वहाँ हमारी बातों में तो मैं सुपीरियर हूँ, अपने घर की औरत हूँ, मैं इतना काम करती हूँ, ये सुपीरियर हैं, ये सुपीरियर हैं, आप सुपीरियर हैं, लेकिन इनफैक्ट मर्द को ही सुपीरियर समझा जाता है। 2 लोगों में अगर लड़ाई है, हस्बैंड अगर गलती के ऊपर है, उसने गलती की है, बाहर मुंह मारा है, उसकी बीवी ने उसको रंगे हाथों पकड़ा है, फिर भी वो अपना सर देगा। सुपीरियर सिर्फ इसलिए है क्योंकि तलाक का हक उसके पास उसके है, कभी भी तलाक दे सकता है। हाँ, और वो कहे रहना है मेरे साथ, ये मैं आपको कैसे बताऊं कि हमने क्या क्या देखा है। रहना है मेरे साथ तो रहो, ये कुछ है, ये चेंज नहीं होगा। डिपेंडेंस है ना बेसिकली, जो स्टार्ट में मैंने बात की वही आप कह रहे हो। जहाँ पे औरत थोड़ी सी ताकतवर होती है, इंडिपेंडेंट होती है, वही मर्द को डराने लगती है। उसको तो पता है ये मेरे हाथ में है। यहाँ पर कि एक एजुकेशन फैक्टर भी आ जाता है। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है, अपने शोहर से ज्यादा कमा रही है, फिर तो और झगड़े हैं। और जी मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो इंटरफेयर होता है ना मियाँ बीवी के दरमियान में, शोहर के घर वालों का और बीवी के घर वालों का, वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो वो बच्चियां जो अपने माइक के रोज कॉल करके बता दो, हमारी तो जिंदगी में कभी अम्मा ने बात नहीं सुनी। वो कहती हैं अव्वल तो कभी शिकायत का उनको फोन नहीं गया, अगर कभी करो कहती हैं अपने घर की बातें बाहर बताते हो। इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको। फिर उस दिन सोचा कि हाँ प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कैसे करना है, इनको सॉल्व कैसे। देखें नोबडी इज परफेक्ट, हम भी गुजरे हैं इन चीज़ों में से। ये नहीं मैं कहूँगी कि सजी सजाई, पता नहीं कितनी तकलीफें देखने के बाद घर को अब स्मूथ रखा है। इसलिए कि बर्दाश्त बड़ी खूबसूरत चीज़ है, तकलीफ दे है। जब आप इन सारे मरहलों से गुजरते हैं तो आप अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाते हैं। तो क्या एक लड़की को, एक बीवी को जो उसकी माँ है, इंटरफेयर करना चाहिए उनको अपने? बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा मशवरा बेटी को ज़रूर दें। अच्छा कुछ रिश्तों में अब क्या हो रहा है, बैलेंस कहीं नहीं है। कुछ कह रहे हैं अब उस घर में जा रही हूँ, तुम्हारी लाश ही वहां से निकलनी चाहिए, ये भी गलत। कुछ में कह रहे हैं आपका गुजारा नहीं हो रहा बेटा वापस आ जाओ, ये मॉडर्न है। अब
आप दोनों, हम दोनों चीज़ों के ऊपर बात करें तो मेरा ख्याल है कि अपनी बेटियों की और बेटों की तरबियत, बेटों की खास तौर पे इतनी अच्छी तरबियत करें। अब तो बेटियां छोड़ दें, बेटों की अच्छी तरबियत करें, उनको अपने घर बसाने। बिल्कुल आमना, आप सही कह रही हैं, तरबियत बहुत ज़रूरी